ठाकुर जी एक बार बरसाना में सुनहारन बन के पहुंच गए। पहले के सुनार क्या होता था, क्योंकि सोना इतना कीमती नहीं था, क्योंकि बहुत बहुत मात्रा में था, तो जैसे सब बेचते ना सब्जी वब्जियां, ऐसे स्वर्णकार भी स्वर्ण बेचते थे। तो एक दिन श्री ठाकुर जी सुनहारन बन करके आ गए बरसाने में, और बरसाने में आकर के श्री श्याम सुंदर जोर जोरते आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई बिछिया ले लो, अरे कोई पायल ले लो, अरे कोई सखी कंगन ले लो, कोई सखी गले को हार ले लो। जोर जोरते आवाज। और क्या कह रहे हैं, बोले ऐसी पायल बेच रही हूं मैं, जो भी या पायल को पहनेगी ना, वाको प्रीतम, वाको जो भी प्रेमी है वहां पे एकदम लट्टू है जाएगो। ऐसो जादू है मेरे आभूषणन में। जो पायल धारण करेगी, जो नूपुर धारण करेगी, वाको प्रीतम वहां पे रीझ जाएगो। ऐसे कहती कहती सबरे बरसाने में घूम रही है। बड़ा अच्छा नाम क्या है ठाकुर जी का, गोपी बने तो क्या नाम रखा है, सांवरी सुनहारन। अपनो नाम ठाकुर जी ने रखो सांवरी सुनहारन। तो श्री ठाकुर जी सांवरी सुनहारन बनकर के सबरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। गोपी देख रही है, आहा कितना मधुर बोलती है ये सुनहारन, ऐसे बोलती है जैसे कोई मोड़े ते मुख ते फूल झड़ रहे हों। आवाज में या की ध्वनि में एकदम जादू है। एक सखी बोल रही है, अरे देख तो अच्छे घर की सुनहारन लग रही है, तो बड़ी सुंदर दिख रही है। तो एक गोपी बोली, अरे सखी कहाँ ते आई है? बोले बड़ी दूर ते आई हूं, पर मैंने तो सुनी या बरसाने में लोग बड़े उदार हैं, पर यहाँ आके तो मेरी सबरी उम्मीद पे पानी फिर गयो। बड़े बेकार लोग हैं बरसाने के। तो अब ठाकुर जी चिढ़ा रहे सबन को। ठाकुर जी कह रहे हैं बड़े बेकार है, गलो सूखो, चिल्लाते चिल्लाते कहीं ने हमको पानी तक की भी ना पूछी। अरे नेक तो दया कर लेते, नेक हमको पानी पिवा दे, थक गई चिल्लाती चिल्लाती। सखी बोली ले हम दे दे पानी, पानी पिवा दियो। पानी पी के फिर का बोली, बोले अब पानी ते का काम चले, ग्राहक मिले तब कछु मजा आवे। हमको तो आज कछु बोनी ना हुई, मैं नहीं आऊंगी या गांव में कभी, आग लगे ऐसे गांव में। अब बरसानो तो महाराज ये तो श्री जी का निज महल है, यहाँ तो शंकर महादेव ब्रह्मा विष्णु सब वहां की रज बनने को तैयार है, और ये कह रही आग लगे ऐसे गांव को। तो गोपी ते सहन नहीं हुई। गोपी बोली क्या कहना चाह रही है तू, हमारी श्री जी के गांव को, हमारे बरसाने को छोटो बता रही है? अभी तेने देखो ही कहाँ है, चल हमारी श्री जी के महल, तेरी या डलिया में जितने आभूषण है एक बार में हमारी श्री जी सबको खरीद लेंगी, सारे तेरे गहने बिक जाएंगे। बोले कहाँ लेके जा रही, कौन के महल में लेके जा रही है? बोले वृषभान जी के महल में, वहां वृषभान किशोरी मिलेंगी। बस मन में लड्डू फूटा, ठाकुर जी के मन में आनंद भयो। यही के निया तो आए सुनारन बन के, यही को तो बेचने आए। चल पड़े वहां। अब वहां जैसे महल में घुसे तो हमारी ब्रज की रीत है कि कभी भी श्री राधा रानी से सीधा नहीं मिला जाता, पहले उनकी सखी ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, इन सब से परमिशन लेनी पड़ती, आज्ञा लेनी पड़ती। तो वहां ललिता सखी खड़ी। ललिता ने गोपी से पूछी कौन है ये, किसको ले आई तू? तो सखी बोली सुनारन है, आभूषण तो पतो ना कैसे हैं या कि मैंने तो देखे ना, पर बात बड़ी प्यारी करे, बातू नहीं है एकदम, बहुत बात करे। अब या को कछु गहनो बिको ना ललिता जी, अब या को अगर ऐसी खाली भेज देंगे, यही इतनी बुराई कर रही है, सबरे जगत में जाके अपने बरसाने की बुराई करेगी। तो हम श्री जी डोरे ले आए कि श्री जी आप कुछ आभूषण पसंद आ जाए। तो ललिता सखी ने बोला ला दिखा कौन से आभूषण है। अब ठाकुर जी टेढ़े टेढ़े बोले तुमको लेना है क्या? ललिता बोली ना हमको तो ना लेना, लेना तो हमारी श्री जी को, पर पहले हम तो पहले पास करेंगी। सुनारन बोली मैं नहीं दिखाऊंगी,
जो पहरेगी मैं तो वही के हिसाब के आभूषण दिखाऊंगी, अपनी वही सखी को बुला के लाओ, मैं तो वही को दिखाऊंगी। ललिता सखी बोली, तू कुछ देखी देखी सी ना लग रही का? तेरे नाक नक्श कुछ पहचाने पहचाने से लग रहे हैं, और एक कालो कालो रंग। अब जैसे कई कालो कालो रंग तो सखी एकदम उछल पड़ी, बोलो खबरदार, गोरे और काले का भेद नहीं करना, ये रूप रंग का भेदभाव हमारे सामने नहीं करना। क्या हो गई, मैं कारी हूं तो क्या हो गया, मेरा रंग दबा है तो? अरे हमारे दिल को देखो, हमारे मन को देखो, कितना प्रेम है इसमें। अब तो एकदम बिखर गई। ललिता सखी ने जैसे तैसे संभाली। अरे तू काय को नाराज है रही है? काहे गो तोते कारी कह दई तो, तोते सांवली बोल दई तो? फिर नेक्स्ट तसल्ली आई और फिर हंस के बोली सांवरी सुनारन। अब तक तो ऐसे बैठी और अब ललिता को बोली घूंघट कर लियो। बोले तुम तो हमको नजर लगाओगी, हम नहीं देखेंगी तुम्हारी ओर। सो घूंघट करके बैठ गई और फिर भीतर ही भीतर घूंघट के भीतर ही बड़बड़ा रही है, हमको तो कारो कह दियो, अपनी ना कहोगी वह कारे कन्हैया के पीछे भगी डोलो। तुम सबरी ब्रज की गोपी व कारे ते ही तो प्रेम करो। अब तो महाराज खूब सुना रही है। तभी वहां पास में श्री जी विराजमान थी, श्री राधा रानी। श्री जी ने कही काय का हल्ला हो रहा है, कौन है, कौन आई है? ललिता बोली, हे श्री जी, एक सांवरी सुनारन आई है और आप अगर कहो तो कुछ आभूषण दिखवा दूं। श्री जी ने कहा हाँ दिखाओ। आई सुनारन और जैसे श्री जी को देखा, आहा आज की अभिलाषा पूरी हो गई। श्री जी को देख करके आंखन में आंसू आने लगे ठाकुर जी के। पर अपनी आप को संभालो कि नहीं, भेद खुल जाएगा, सखी पकड़ लेंगी फिर मार पड़ेगी। सो संभाला अपने आप को। ललिता ने कहा श्री जी ये एक सखी आई है, सुनारन आई है, जरा नेकिया के हाथ से कछु पहन लो, कछु धारण कर लो। श्री जी ने वहाँ की तरफ देखो और देख के बोली वाह सुंदर है, बस इतना बोली, सुंदर है। जैसे बोली तो श्री श्याम सुंदर बोले, अरे हम कहाँ सुंदर, सुंदर तो आप हो, आपको नाम भी कितनो सुंदर है, राधा किशोरी, कितनो सुंदर नाम है। श्री जी ने देखी, श्री जी बोली, अरे सखी तू तो बड़ा मीठा बोलती है, लगता है तुझसे हमारा जन्म जन्म का नाता है, एक जन्म का नहीं, तुझसे हमारा जन्म जन्म का नाता है। सुनारन बोली, अरे कहाँ कहाँ आप, कहाँ मैं, छोटी सी गांव की सुनारन, क्या नाता है भला हमारा? श्री जी ने कहने पास आओ, नजदीक आओ। तो सुनारन ने डरती डरती नजदीक गई। तभी श्री जी को उनके घूंघट के, साड़ी के, दुपट्टा के भीतर यहाँ हल्के हल्के घुंघराले बाल नजर आ गए, केश नजर आ गए। इतने में ही श्री जी समझ गई, शरीर में एकदम रोमांच हो गया कि आज प्रियतम ये रूप बना के हमसे मिलने आए। सुनारन को बिठा लिया। क्या पहनाएगी? बोले मैं पायल पहनाऊंगी। और श्री श्याम सुंदर ने पायल निकाल करके कहा श्री जी से कि अपने चरण आगे रखो। श्री जी बोली चरण तो रखो, पहले ये बता मोल क्या लेगी, दाम बता पहले, क्या मोल लेगी? सखी बोली मोल जो तुम देना चाहो। अच्छा कोई पहले से निर्धारित मोल नहीं है? बोले नहीं, तुम हमारी पहली ग्राहक हो, तुमसे क्या मोल लेना। श्री जी ने मुस्कुरा के कहा ठीक है, तू मोल भाव नहीं कर रही, हम भी तुझको मौका देते हैं, जो तू कहेगी हम वही करेंगे। और ललिता सखी वहीं बैठी एकदम चिल्लाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जो कहेगी वो करेंगे। वो भी समझ गई ये कौन आया है। अगर श्री जी पूरी आज्ञा दे दें, जो चाहो वो करेंगी, तो पता नहीं ये क्या मांग डाले, ऐसे कैसे। पर आज तो श्री किशोरी जी मुग्ध थी ठाकुर जी के ऊपर,
कहा नहीं नहीं, जो ये सुनारन बोलेगी हम तो वही करेंगे, लाओ पायल पहनाओ, नूपुर पहनाओ। श्री ठाकुर जी ने नूपुर उठाया, श्री जी के चरणों को पकड़ा, अपने घुटनों के ऊपर विराजमान किया और लेकर के श्री जी के चरणों में ठाकुर जी नूपुर धारण कराते हैं। नूपुर धारण कराते कराते नेत्र अश्रुओं में बहने लगे। सुनारन अब तक इतना बोल रही थी, अब मौन हो गई। अब उसकी ध्वनि, उसकी आवाज, उसके शब्द, उसकी वाणी सब बंद हो गई। श्री जी ने कहा बोलना, तुझे मोल क्या चाहिए। ठाकुर जी ने श्री जी के चरणों को हाथ में लेके कहा मुझे इन चरणों का दास बना दो, यही मांग है, यही मोल है मेरा, इससे ज्यादा मोल मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अश्रु को देख नेत्र पहचान गई और श्री प्यारे को, श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। सब गोपियों के बीच में ठाकुर जी का भेद खुल गया। सब हंसने लगी, अरे ये तो हमारे प्यारे आए हैं, ये तो हमारे श्याम सुंदर आए हैं, आज ये रूप धारण करके आए हैं। और श्री जी ने कृपा करके श्याम सुंदर को सदा सदा के लिए अपनी दासता प्रदान करती। क्यों? क्योंकि जब वो उमंग में आती हैं, जब भाव में आती हैं, तो अपना सब कुछ लुटा देती हैं। ये दोनों ही, चाहे श्री श्याम सुंदर हो, चाहे ब्रज की गोपी हो, सब एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। इनका जीवन एक दूसरे के लिए ही है और कोई इनके जीवन का कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है।